हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है जानेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बीएससी फर्स्ट ईयर एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो बच्चों स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में तो सभी को स्ट्रेस होता है, बट अभी हम जो स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं ये हमारे, ठीक है, फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों बेसिकली स्ट्रेस को डिफाइन किया जा सकता है ऐसे। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी, ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। अगर से फोर्स एफ एक्ट कर रहा है किसी सरफेस पर तो आप उस एरिया को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स एक्ट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है एक रिजिड सपोर्ट है और हम यहाँ से एक रबर, सिलेंड्रिकल रबर को ऐसे लगा देते हैं। अब अगर हम, क्या होता है, अगर हम इस पर कुछ वेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ वेट लगा दें नीचे, तो ये डेफिनेटली बात है कि अब वेट लगाने से इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर वेट जो है टांग दिया mg, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये नीचे आ गया, तो इसके शेप में भी कुछ परिवर्तन हुआ। अच्छा, ये जो mg फोर्स की कांजी खिंचा है ना, तो आपको क्या लगता है रबर नहीं खींच रही होगी क्या? रबर भी इसको वापस खींच रही होगी। ठीक है, ये जो रबर है, रबर भी इस पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अपनी वापस अपने शेप पर आने के लिए रबर भी एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये ए कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बताया कि स्ट्रेस होता है क्या है। ठीक है, बेसिकली बच्चों स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जान लीजिए, इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, और अगर उसकी लेंथ में परिवर्तन आता है, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और उसकी लेंथ में परिवर्तन आया है, किसमें? फोर्स अप्लाई करने से अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ में परिवर्तन आता है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बनता है। तो फोर्स एफ लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, ठीक है, तो अंदर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसकी वैल्यू आपस इस एक्सटर्नल और इसकी बराबर ही होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ अपॉन ए। ठीक है, समझ में आया? तो पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें सरफेस के नॉर्मल और बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स है, एक होता है एक्सपेंसिव स्ट्रेस, इसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बहुत ही ईजी है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बैलून है, ठीक है, बैलून, ठीक है, तो बैलून है, अगर हम इस पर हवा भरेंगे तो क्या होगा?
बेसिक सी बात है, बैलून फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इस पर क्या लगाया, बैलून फोर्स अप्लाई, मतलब हमने एयर जब हमने इसके अंदर फिल करना स्टार्ट की, तो इसके अंदर जब एयर अंदर गई, एयर पार्टिकल्स, उन्होंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ये बैलून की जो वॉल्स थी उसके नॉर्मल परपेंडिकुलरली लग रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, इसका साइज शेप बढ़ गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम v था, ठीक है, और ये जो आप ये जो देख रहे हो ना, मैं ये जो स्पेस को फिल कर रहा हूँ ये रेड कलर से, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इसे स्मॉल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसिव स्ट्रेस, सॉरी, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया की बात कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, वेट फॉर ए फाइल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब फोर्स अप्लाई किया, मतलब एयर फिल की, तो जो फोर्स लगा वो नॉर्मली लग रहा था, ठीक है, वॉल्स को। और इसका अगर सरफेस एरिया, ये जो बैलून का सरफेस एरिया अगर आप देख रहे हैं ए है, तो सीधी सी बात है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया ए, तो ये एक्सपेंसिव स्ट्रेस हो गई। इसी तरह से क्या होता है कि अगर बैलून पहले से ही से बड़ा आकार में फूला है, और अगर हम बाहर से इस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर, फोर्स लगाते हैं, है ना, सो दिस इज द फोर्स वी आर एक्सर्टिंग, ये इसका एरिया ए है, तो क्या होगा, इसका एरिया छोटा हो जाएगा, मतलब इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तो ये वाली जो स्ट्रेस होती है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, तो वो कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो भी फोर्स है और जो भी जिस एरिया पे आप अप्लाई कर रहे हो, आप इस एरिया पर अप्लाई कर रहे हो, सो दैट यू हैव टू टेक दिस एरिया। ठीक है, तो ये हो गया, तो सिंपल फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब एक और होता है तीसरा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंटियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तीसरा कहलाता है टेंजेंटियल और शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस। तो जो टेंजेंटियल या शियर स्ट्रेस होती है, ये क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जो है ये हमारा एक सरफेस है, लेट्स अज्यूम दैट दिस द सरफेस एज वी आर हैविंग। इसके ऊपर ना एक काम करो, एक रबर का टुकड़ा रख देते हैं। ठीक है, सो लेट्स पुट लाइक दिस। ठीक है, तो ये रबर का टुकड़ा ये रख दिया। ठीक है, ठीक है, ये रख दिया और इसको एक अच्छा शेप दे दिया जाए, है ना। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ड्राइंग में बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इस पर यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, जिसको कि हम, ठीक है, इस साइड कर देते हैं इस एरिया को। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं इस फेस पर, तो एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ ना हमने नीचे इसको ना फिक्स कर दिया, मतलब चिपका दिया, नीचे से हिल नहीं सकता। ठीक है, ये हमने इसे फेविक्विक से क्या कर दिया, स्टिक कर दिया है। ठीक है, ये हिल नहीं पाएगा। हम इस पर फोर्स एफ लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इस पर फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, बता सकते हैं आप क्या होगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि नीचे से तो जाम है, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या होगा, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। सो हाउ द शेप इज गोइंग टू चेंज, सी, तो नीचे वाला वहीं का वहीं रहेगा, और ये वाला जो है, ठीक है, आप होप सो कि अब आप समझ गए होंगे। अब आपको समझ में आया, तो ये शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको दरअसल यूजली हम डेल्टा एक्स कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम एक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी एरिया है उसे ए कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले डिपिक्ट किया था। तो टेंजेंटियल स्ट्रेस कुछ होता है कि दैट फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। ठीक है, जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई करें, तो हम यहाँ पर फोर्स इस एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी को हम कहते हैं टेंजेंटियल स्ट्रेस। ठीक है,
ओके सो टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट। ओके टेक केयर, बाय।